स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। आ जाओ भाई सभी लोग, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाएंगे सारे लोग, सभी मित्रों को गुड इवनिंग। जितने लोग भी आ गए हैं सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे अच्छे से, ताकि हर एक कोई क्लास में आ पाए, है ना। जितना ज़्यादा आप शेयर कर पाए उतना ज़्यादा शेयर करिए। अपने सभी दोस्तों को बुलाइए, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना। अब आप लोग सोच रहे हैं कि आज ये क्लास सर, कल तो क्लास वैसे भी नहीं लिए, आज रिकॉर्डेड कर दी। हमने भैया इसलिए रिकॉर्डेड कर दी, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा कल सुबह एग्ज़ाम है वीडियो का, तो इसलिए मजबूरी हमारी है, हमने रिकॉर्ड कर दी। आपकी छुट्टी नहीं हुई तो आप देख रहे हैं है ना। तो सेशन को शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे लोग देखेंगे। ज़्यादा देर की क्लास नहीं होगी, ओनली 40 मिनट देखेंगे और मन लगाकर क्लास को देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक विषमबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दे दी जाए। क्वेश्चन क्या हो, एक विषमबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई जो रहेगी वो 10 सेंटीमीटर नहीं, 10 कितना है, सॉरी एक सेकंड रुकना। एक विषम बाहु एक समद्विबाहु होगा। विषम बाहु में तो बराबर भुजाएं ही नहीं होती हैं, सबसे बड़ी बात तो ये। विषम बाहु में सारी भुजाएं अलग होती हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, समद्विबाहु। पहले तो ये समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की लंबाई है ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है, तथा तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल क्या है आपको ये बताना है। उसका क्षेत्रफल क्या है, आप सभी को ये बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जो बराबर भुजाएं होंगी दो, उन दोनों की लंबाई 10 सेंटीमीटर। जैसे आपके सामने अगर हम फिगर बनाएं, मान लो ये फिगर है हमारा, और ये जो दोनों भुजाएं होंगी, मान लो अगर ये त्रिभुज है ए बी सी, मान लो थोड़ी देर के लिए अगर हमारा ये बी है तो ये भी बी है और ये हमारा ए है, तो दो भुजाएं समान हो गई, यानी जो समान है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। जो अलग है भुजा वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एस बराबर आप फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, तो क्या होगा, अब दो भुजाएं समान है बी वाली, तो ए प्लस 2b अपान 2। ए हमारी कितनी है, 16 है, प्लस 2b यानी 2 गुणे 10 है बटे 2 है। 10 दूना 20, 16 36 बटे 2 कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर। अब हमारा एस इक्वल टू कितना आ गया, 18 आ गया। अब आप क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो भैया एस हमारा कितना है, 18 है। एस माइनस एस हमारा 18, ए हमारा 16 है, गुणे एस माइनस बी, एस हमारा 18, बी हमारा 10 का स्क्वायर कर दो। भैया कितना हो जाएगा आपका, 18 गुणे 2, क्योंकि 18 से 16 जाएगा 2 बचा, गुणे यहाँ पर 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर। अब देखो 18 दूनी तो 36 हो जाएगा, 36 गुणे 8 64 हो जाएगा। अब देखो अगर अंडर रूट से बाहर करेंगे, 36 को करेंगे तो 6 और 64 करेंगे या तो 8, 8 छंगे कितना हो जाएगा, 48। आंसर कितना आ जाएगा, 48 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ दोस्त, किसी को दिक्कत हो, कितना आएगा, 48 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमको बताए। कितना आएगा भाई, 48 वर्ग सेंटीमीटर,
ठीक है, हर किसी का आंसर आ गया होगा, ऐसा कोई भी नहीं बचा होगा जिसका आंसर ना आया हो। कोई है ऐसा सदस्य? नहीं है तो फिर दूसरे प्रश्न पे चले। चलो, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने सभी लोग देखेंगे। एक विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः एक विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्रमशः 6 मीटर, कामा 8 मीटर, कामा 12 मीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बताओ भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको बता दें, आप ऐसे चित्रों से भी समझ सकते हैं। देखो, जो त्रिभुज ये है जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो, मान लो ये त्रिभुज है और इसकी सारी भुजाएं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं वो त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज। जो समद्विबाहु होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु होता है। जो समकोण, जिसमें क्या होती हैं, दो समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं, तो समकोण त्रिभुज होता है। तो इस चीज को बिल्कुल याद रखें। अब यहाँ पर तीनों भुजाएं अलग हैं तो क्या है, विषमबाहु। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एस बराबर फार्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, ये फार्मूला लगा के सबसे पहले एस की वैल्यू निकालते हैं। तो कितनी आएगी, ए हमारा 6 है प्लस 8 है प्लस 12 है, बट्टे में क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब भैया सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो बताइए कितना आएगा। 12 8 20 6 26 आ जाएगा, 26 बट्टे 2, 2 से काट देंगे तो 13 दूनी 26। 13 मीटर आपका क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया भैया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला फिर से लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर विषमबाहु का। अब विषमबाहु में जो फार्मूला वो रहता है, वो रहता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एस बराबर कितना आया आपका, 13 मीटर। तो 13 माइनस ए यानी कि 6, 13 माइनस बी यानी कि 8, 13 माइनस सी यानी कि 12। तो भैया यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 13। 13 से 6 गया, 7 6 13, 8 गया 5 13, 1 13, कितना आ जाएगा भाई, 7 पना 35 गुणे 13 हो जाएगा। 13 पाँचे 65 की 5 हासिल लगा 6, 33 39, 40, 5 45, यानी कि अंडर रूट में 455 आ रहा है। इक्कीसम इक्कीसम 441 होता है, और 41 9 5 14, 4 चक्कू 16 से 14 कम होता है, 3 तिरका 9 से कम हो ज़्यादा होता है। तो 4 और 3 के बीच में रखना है, तो इसलिए 3 लिख देंगे। 21.3 वर्ग मीटर लगभग में आंसर आ जाएगा। कई लोग सोच रहे होंगे कैसे लिख दिया सर, अगर 21 का हम लोग वर्ग करते हैं तो 441 आता है। 441 455 में अंतर कितने का, 14 का। अगर हम 3 का वर्ग करते हैं तो 3 तिरका 9 होता है, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 होता है। तो ये तो ज़्यादा हो गया 14 से, तो इसको कट करते हैं। ये कम रहा तो हमेशा कम वाला ही लिखा जाता है, ज़्यादा वाला तो लिखेंगे नहीं। तो 21.3 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आ जाता है। बताओ कोई परेशानी है, बताओ कोई दिक्कत है, बताओ कोई भाई हो, आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, प्रश्न क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा
28√3, 28√3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 28√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे चलो। इसका क्षेत्रफल कितना है? सभी लोग बताएंगे। इसका क्षेत्रफल कितना है? सभी लोग बताइए आंसर क्या रहेगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग चाहेंगे तो आराम से आसानी से निकाल देंगे। देखो, सबसे पहले तो हम आपके सामने आपको बता दें, जो समबाहु त्रिभुज रहता है, जैसे हम आपके सामने त्रिभुज बनाए, सभी लोग देखना भाई, बातें कोई ना करना, ठीक है। सभी लोग देखो, समबाहु त्रिभुज को हम बनाते हैं। चलो बना देते हैं। ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा। समबाहु त्रिभुज जो रहता है, जैसे ये ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो सभी जानते हैं कि यह होती है, तो इससे तो कोई मतलब है ना। हमको किससे मतलब कि तीनों भुजाएं समान। अब हमसे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा भैया। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला, जिसको नहीं पता है वो लोग भी याद कर लें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भैया 3/4 अंडर रूट का, भुजा हमारी 28√3 है, गुणे स्क्वायर रहेगा तो 28√3 दो बार, 4 से काटो सर, 4 सत्ते 28, क्लियर है। √3 3 हो जाएगा 3, तो 3 इंटू, और ये 7 भी है, इंटू 28 है, और एक आपका √3 ये वाला बचेगा ये वाला, ये दो बार √3 3 बचेगा, तो हमने ये लिख लिया। एक ये 7 है वो भी लिख लिया, एक 28 ये वाला है, 28 भी लिख लिया, लेकिन ये √3 और बचा तो √3 भी लिख लिया। मल्टीप्लाई कर दिया, 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19 196, यानी 3 गुणी 196 √3। 3 का तिछाक 18, 3 नेम 27, 1 28, 3 एकन 3 2 5, 588 √3। इतना आपका आंसर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो, ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसको फार्मूले ही ना पता हो कि भाई किसका फार्मूला क्या होता है, ऐसा तो होगा नहीं। अगर कोई है यहाँ पर ऐसा, तो उसको हम फार्मूले भी बता दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने लगाया था, अगर अर्ध परिमाप की बात हो त्रिभुजों के अर्ध परिमाप की, तो होता है एस बराबर a + b + c/2, ठीक है। अगर आपसे पूरे फुल परिमाप की बात की जाए तो आप a + b + c कर देंगे। अगर आपसे यहीं पर आ जाए विषम बाहु का क्षेत्रफल, विषम बाहु का क्षेत्रफल, तो क्या लगा देंगे, s s - a, s - b, s - c। अगर आपसे यहीं पर आ जाए समद्विबाहु का क्षेत्रफल, अगर समद्विबाहु आ जाए तो क्या लगाएंगे, s s - a, s - b का होल स्क्वायर। अगर आपसे यहीं पर आ जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगर आ जाए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, क्या आ जाए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ जाए, तो आप क्या बताएंगे, ऊंचाई पूछी जाए तो √3/2 गुणे भुजा, ठीक है, इतना कर देंगे। अब आगे आपको तो पता ही है, अगर आपसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या कभी कभी सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल ही कहे,
तो आप फार्मूला लगाते हो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जब आपको आधार ऊंचाई ही दिए जाते हैं सवाल में, तब आप ये फार्मूला लगाते हो। तो बस इतने से फार्मूला हैं, आप लोग याद कर लें। हो सकता है कभी प्रश्न आया तो आप गलतियां ना करें, है ना। अगर गलतियां करते हैं। हाँ हाँ। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। 2√3 सेमी है। इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई क्या है? आपको ये बताना है इसकी ऊंचाई क्या रहेगी, बता जरा। सारे लोग बता दो इसकी ऊंचाई क्या रहेगी। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई क्या रहेगी, सभी लोग बता देंगे। बताओ, सभी लोग बताएं। बताओ भाई, आंसर बताओ सभी लोग। तो देखो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई बतानी है। अभी हमने लिखाया था फार्मूला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुणे भुजा। यही होता है। तो यहाँ पर √3/2 गुणे 2√3 भुजा, 2 से 2 कटा, बचा कितना भैया, √3 गुणे √3, यानी कि √3 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी ये कट जाएगा। बचा कितना, ओनली और 3। कितना बचा, 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक विषम कोण त्रिभुज की भुजाएं। एक विषम कोण त्रिभुज की भुजाएं, 17 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर हैं। इसका परिमाप क्या होगा? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आपको भुजाएं दे दी गई हैं, आपसे सर परिमाप पूछ लिया गया। आप चाहें तो आसानी से बता सकते हैं, आप चाहें तो इसको बहुत कष्टमय भी बना सकते हैं। अगर दिमाग चला लिया तो आप आंसर आराम से बता देंगे। दिमाग नहीं चला पाया तो फिर आप आराम से तो नहीं बता पाएंगे, बहुत मशक्कत झेलनी पड़ेगी इसके लिए। तो देखो, एक विषम कोण त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 17 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर। इसका परिमाप बताना है। भैया मेरे, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर जो होता है वो होता है a+b+c। तीनों भुजाएं अलग अलग थी, तो 17 + 19 + 23। विषम कोण इसलिए कहा गया था कि तीनों कोण अलग अलग होंगे या तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। 40, 50, 59 आ जाएगा आंसर। बताओ 59 सेंटीमीटर किस किस का आया? 23, 17, 40 होता है, 40, 20, 60 होता है, एक कम है 59। ठीक है, आंसर कितना रहेगा, 59 सेंटीमीटर आंसर रहेगा। चलो मेरे दोस्त आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे दिया जाए, समकोण त्रिभुज का आधार, जैसे हम बना दें जो उसमें दिया गया वैसे ही चित्र बना दें। समकोण त्रिभुज का आधार 12 मीटर है, लंब 5 मीटर है,
कर्ण पूछा जा रहा, बताओ भाई कर्ण ये वाला कितना आएगा, ये कर्ण। सारे लोग बताएं भाई कर्ण कितना आएगा, बताओ। देखो आप सभी को पता है फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा कितना है पता ही नहीं है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है 5 है प्लस आधार कितना है 12 है। 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, 12 12 कितना हो जाएगा 144, टोटल होगा 169। ये हो गया कर्ण इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। कर्ण बराबर कितना होगा अंडर रूट 169। 169 कितने का वर्ग होता है तो 13 का। आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा भैया। बताओ किस किस का आंसर आ गया है, बताओ जरा किस किस का आंसर आ गया, तो फिर आगे चलें। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है, आपको सर क्षेत्रफल बताना है उसका, तो बता दीजिए सर क्षेत्रफल। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप आराम से बता सकते हैं। देखो ये वृत्त होता है, ये त्रिज्या होती है, क्या होती है त्रिज्या। ये पूरा जो होता है वो ए बी की बात करें तो ए बी क्या है व्यास होता है। अगर हम इसकी बात करें ये क्या होता है पूरा वृत्त परिधि होती है। ये सी डी अगर हम लिख दें तो सी डी क्या है, सी डी जीवा है। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, नहीं पता तो याद रखो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि की बात या परिमाप कह दिया जाए, परिधि या परिमाप एक ही बात होता है, तो फार्मूला होता है 2 पाई आर। अगर d बराबर दिया हो तो r बराबर कैसे निकालते हैं, d बराबर होता है 2r, r बराबर होता है d/2 अगर d दिया गया है तो। और अगर r दिया गया है, d की वैल्यू पूछी जा रही हो यानी कि व्यास की, तो 2r कर लो, डबलिंग कर लो। ठीक है, ये फार्मूले याद रखना। अब यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर 21 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 21 गुणे 21, 7 से काटो 7 तिया 21, 22 तिया हो जाएगा 66 गुणे 21, कर दो भैया 21 बीस छक्का 120, 6 26 हासिल 12 और 126 27 28 10 38, 38 था 86 आएगा, सॉरी 1386, हम 3886 बता रहे हैं, 1386 आएगा वर्ग सेंटीमीटर। बताओ भाई सभी का आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। एक बार ये बताइए अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो फिर हम लोग कहाँ चलेंगे आगे। और भाई सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, है ना। हम पेपर देने जा रहे थे, सोचा चलते समय आधा घंटे का वीडियो फिर भी रिकॉर्ड कर दूं, आधा घंटे तक आप लोग क्लास को देख फिर भी लेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि सर जी आपके द्वारा क्लास ही नहीं ली गई, है ना। चलो देखो कुछ वृत्त में 2-3 फार्मूले और होते हैं, जैसे चाप की लंबाई होता है, चाप की लंबाई होता है, चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा/180 डिग्री।
इसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो याद रखिएगा, चाप की लंबाई पूछी जाए तो पाई आर थीटा बट्टे 180, त्रिज्यखंड का या वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। इस चीज़ पर सभी लोग विशेष ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का क्या है, सारे लोग देखेंगे। प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर है। इसकी परिधि का मान क्या होगा? आपको परिधि बतानी है, बताओ। परिधि का मान क्या होगा, बताओ भाई। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर है, परिधि का मान क्या होगा? बताओ भाई। बताओ भाई आंसर। देखो, परिधि बतानी थी, त्रिज्या दी गई थी, यानी आर बराबर कितना दिया गया, 3.5 मीटर। ठीक है। अब देखो, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त की परिधि बराबर जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वही आर की वैल्यू तो हमको दी गई है, पाई 22/7, आर 3.5। 7 से काट दो, 7 पना 35.5, 22 पंचे 110, यानी 2 गुणे 11। ठीक है, क्योंकि 20 500 और 2 पंचे 10, 111 हुए, है ना। 22 पंचे 110, सॉरी 110 हुए, तो वो हटा देंगे दशमलव की वजह से, 11 दूनी 22 आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, किस किस का आंसर 22 आ रहा है? आंसर 22 आया ना सभी का? सारे लोग बताएंगे, अगर आंसर 22 आया है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। भाई क्लास इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है सुबह, तो थोड़ी आराम भी करनी है और समय से निकलना भी है, क्योंकि बारिश हो रही है। क्लास अगर लेने लग जाते तो फिर 5 बजे तक हो जाता काम हमारा, इसके बाद ही कुछ कर सकते थे, इसलिए रिकॉर्ड कर दिया।
जय हिंद। और फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट